समय जायज किए बात करूंगा सीधी पाकिस्तानी डायन सवेरा पासा की। जी हाँ, जैसा थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। आज इसके असली चेहरे के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कैसा इसका असली चेहरा है। मैंने पहले भी इस पर वीडियो की है, पहले भी इसको एक्सपोज किया है। उसका लिंक वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज एक बार जाइए, उस वीडियो को भी देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि सवेरा पासा तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। कुछ लोग कहेंगे कि सवेरा पासा पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट है, यूट्यूब पर भी काम करती है अपने हस्बैंड अली के साथ, समा टीवी पर भी ये बैठती है। इसके दो चेहरे हैं। कुछ लोगों ने इसका एक ही चेहरा देखा है जो यूट्यूब पर होती है। यूट्यूब पर ये इंडियंस की दी बनी हुई होती है। इसको इतना सुपर चैट, इतना मैसेज यहां से लोग करते हैं। सवेरा दी, सवेरा दी, अली भाई, अली भाई सवेरा दी। इसके पूरे यूट्यूब के सेशन में जो भी वीडियोस आते हैं, लाइव वीडियोस ये करते हैं दोनों बैठकर एक साथ, यही चलता रहता है बस। और उसमें ये पाकिस्तानी किसी भी मैसेज को नहीं लेते। सुपर चैट तो कोई पाकिस्तानी इनको भेजता ही नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के कुछ मूर्ख, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको पैसा भेजते हैं, और वो पैसा किस काम में आता है ये आप लोग देख ही रहे हैं। बॉर्डर पर लगातार तनाव बना रहता है, लगातार ये आतंकियों को प्रमोट करता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमेशा से आतंक के सपोर्ट में रहा है। हर एक पाकिस्तानी इस बात को जानता है कि पाकिस्तान के अंदर से ही आतंकवाद का जन्म होता है। फिर भी इस बात को 70 साल से लगातार मना करते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान और आतंकवाद का कोई लेना देना नहीं है। ये सवेरा पासा अपना यूट्यूब चैनल चलाती है, यूट्यूब पर वीडियोस करती है। वहां पर इसका जो चेहरा होता है वो होता है भारत के फेवर में। भारत के फेवर में ये कब से स्टार्ट हुआ? इसका जन्म हुआ था कोरोना के टाइम पर। कोविड में जिस समय इन्होंने देखा कि घर पर बैठकर क्या करें, इन्होंने यूट्यूब पर लाइव आना शुरू किया। हिंदुस्तान के लोगों ने इनको देखना पसंद किया क्योंकि क्रिकेट की बात करते थे। कोविड से पहले इसका असली चेहरा कुछ और था। पुलवामा का जो हमला हुआ था, पुलवामा अटैक में, जिसमें हमारे कितने जवानों की शहादत हुई थी, कितने जवान शहीद हुए थे, उस समय इस सवेरा पासा ने ट्वीट करके ये कहा था कि हाउस द जॉस। इसका असली चेहरा ये है। हिंदुस्तान के खिलाफ ना जाने कितने ट्वीट करने वाली सवेरा पासा जिस समय यूट्यूब पर अपने क्रिकेट चैनल पर बैठकर हिंदुस्तान के क्रिकेट की बात करती है और दिन भर लूटती है उन इंडियंस को जो इसको सुपर चैट भेजते हैं। लगातार एक यूट्यूब के सेशन में इसके कम से कम 5 या 6 हजार हिंदुस्तान के हिसाब से पैसा जाता है। 5 या 6 हजार रुपीज। अगर आप इसको कन्वर्ट कर लो पाकिस्तानी करेंसी में तो आप देख सकते हैं कि आंकड़ा कहां पहुंचता है। एक महीने या एक साल की अगर बात की जाए तो इतना पैसा इस देश को जा रहा है। और क्योंकि इस देश का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं यहां पर क्योंकि कहीं ना कहीं सुपर चैट जो जाता है उसमें से थोड़ा सा टैक्स डिडक्शन होने के बाद ही जाता है। डायरेक्ट जो पैसा इनके पास जाता है उसमें से टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। वहां से पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करती है ये आप सभी जानते हैं। अभी भी बॉर्डर पर लगातार तनाव है। हालांकि सीज फायर हो चुका है, लेकिन सीज फायर के बाद भी जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया अपनी फितरत के तहत। हालांकि पाकिस्तान इस युद्ध को टर्की और चाइना के साथ मिलकर लड़ रहा था, फिर भी उसको 2 दिन में ही उसको फंड की जरूरत पड़ गई और उसको फंड अलॉट किया गया। हिंदुस्तान अकेले दम पर इस युद्ध को लड़ रहा था, अकेले दम पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था, क्योंकि हिंदुस्तान इस बार छोड़ने के मूड में बिल्कुल ना तो है ना था पहले। पाकिस्तान ये पहले से तय था 2 या 3 दिन के बाद इस युद्ध में कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण कर देगा। जिस एग्रेशन के साथ वो 2-3 दिन तक उसने बमबारी की, जो ड्रोन चलाए, जो मिसाइल्स चलाई, उससे तय था कि ये युद्ध 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। तुर्की, चाइना और अफगानिस्तान, पता नहीं क्या उस कंट्री का नाम है, मेरे तो ध्यान में से कहा भी नहीं जाता, कहां कहां से ये मित्र ढूंढ के लाते हैं। तुर्की वही देश है जिसके समर्थन में भारत ने जब भूकंप हुआ था तुर्की के अंदर, यहां से इतनी मदद भेजी थी, पूरा धन से आर्मी और इतना खाना, इतना मेडिकल टीम, मेडिकल रिसोर्सेज, सब चीजें तुर्की भेजी थी इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। लेकिन उसके बदले एहसान फरामोश तुर्की, चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान को इस युद्ध में कमजोर करना चाहता था। लेकिन हिंदुस्तान इतनी हल्की चीज नहीं है कि ये अफगानिस्तान, तुर्की, चाइना मिलकर हिंदुस्तान को इस युद्ध में पीछे कर सके। बात करूंगा सवेरा पासा की।
सवेरा पासा का असली चेहरा क्या है। सवेरा पासा जो कि हिंदुस्तान के कुछ युवाओं को यूट्यूब पर इतना, मतलब मैं कल भी एक क्लिप देख रहा था, उसमें भी कई हिंदुस्तानी लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे थे कि यार सवेरा पासा और अली तो अच्छे थे, इनका चैनल ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, कम से कम इंडियन गवर्नमेंट को इनका चैनल नहीं ब्लॉक करना चाहिए था। यह हिंदुस्तान के लोगों की मानसिकता है, जो इनको देखते हैं, जो इनको पैसा भेजते हैं, ऐसे युवा जो इसने अपने ट्रैप में फंसाए हुए हैं। ये एक तरीके से डायन का काम करती है, यूट्यूब पर बैठकर हिंदुस्तान के युवाओं को जो क्रिकेट की वीडियो देखना पसंद करते हैं, पाकिस्तान की हार पर यह चिल्लाती है बैठकर, ताकि हिंदुस्तान के लोग इसको सुपर चैट ज्यादा से ज्यादा भेजें। हिंदुस्तान की जीत पर ये दोनों सेलिब्रेट करते हैं ताकि हिंदुस्तानी खुश हो और वहां से इनको पैसा जाए। ये काम सिर्फ ये दोनों नहीं, कई लोग वहां से करते थे। रिजवान हैदर, मोहसिन अली, फुरकान भट्टी और एक इफ्ती इफ्ती करके हैं, जो दो बंदे बैठते हैं, वो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं कि उनके वीडियो को आप 5 मिनट से ज्यादा देख भी नहीं सकते, फिर भी उनके 50,000 1 लाख व्यू इस तरीके से पहुंच जाते हैं और उनको इतना पैसा यहां से जा रहा है, व्यूअरशिप का, सुपर चैट का, हर चीज का। अब हिंदुस्तान में जब इनके चैनल बंद हुए डिजिटल स्ट्राइक की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके बाद ये बौखला गए हैं। कई ने अपने दूसरे चैनल भी बना लिए हैं, इस चीज का ध्यान रखना। रिजवान हैदर ने अपना दूसरा एक फर्जी चैनल बनाया है, जिससे वो आजकल 1-2 वीडियोस डाल रहा है। फुरकान भट्टी भी यही कोशिश कर रहा है, और सवेरा पासा और अली का पहले से एक चैनल है जिस पर शायद ये एक आध वीडियो डाल रहे हैं। इनके ट्रैप में नहीं फंसना होगा, बिल्कुल इनके ट्रैप में ना फंसे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही सब कुछ नहीं, अगर सीज फायर हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जाएं और इनकी वीडियो कहीं ना कहीं से वीपीएन लेकर या किसी तरीके से देखने की कोशिश करें। बिल्कुल इनकी वीडियोस पर मत जाइएगा। कुछ काम हमें भी करने होंगे, कुछ काम देशवासियों को भी करने होंगे, सारा काम सेना या सरकार ही नहीं करेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरीके से बंद रहना चाहिए, कोई ट्रेड नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें इनसे, ना इनको कुछ देना, ना इनसे कुछ खरीदना। इसी तरीके से यूट्यूब पर भी इनको ये डिजिटल स्ट्राइक पड़ती रहनी चाहिए। 10 या 15 दिन के अंदर ये इतने बौखला चुके हैं। मोहसिन अली के, आप अगर मैं आपको बताऊं, मोहसिन अली इस तरीके से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर को वहां से गालियां दे रहा है अपने चैनल पर, ऐसी ऐसी गालियां जो सुन भी नहीं सकता कोई, है भी नहीं, कहीं पहले कभी सुनी भी नहीं होंगी। सवेरा पासा हमेशा इंडिया के खिलाफ एक एजेंडा चलाती थी अपने चैनल समा टीवी पर बैठकर, आज भी इसका वही एजेंडा चलता है। यूट्यूब पर आते ही ये बदल जाती है और समा टीवी पर इसकी तस्वीर पाकिस्तान जिंदाबाद के अलावा कुछ नहीं होती। पाकिस्तान को इतना सपोर्ट ये करती है वहां पर, और आजकल इमोशनल कार्ड भी ये खेल रही थी। जिस समय ये था कि डिजिटल स्ट्राइक होने वाली है, युद्ध होने वाला है, उस समय ये अपने हस्बैंड के साथ बैठकर वहां पर जो बातें किया करती थी कि हम तो मारे जाएंगे, हमारा तो एक ही बेटा है, हम क्योंकि कराची में रहते हैं, बॉर्डर बहुत क्लोज है, तो सबसे पहले हम ही मारे जाएंगे, हमारा बेटा मारा जाएगा। इस तरीके की बातें इमोशनल करती थी इंडियंस को, ताकि लोग इसके फेवर में आए, सुपर चैट ज्यादा से ज्यादा भेजें, इनको व्यूज दें। प्लीज इनको देखना बंद कर दीजिए। इनका असली चेहरा मैंने पहले भी कहा है, पहले मैंने एक वीडियो जरूर बनाई थी इसके ऊपर, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, प्लीज उस वीडियो को भी देखिएगा। ये बहुत गंदे लोग हैं, गंदे किस्म की, ये एक पाकिस्तान की जो पूरा देश है, ये आतंक को पैदा कर रहा है। जो हमारे लोग पहलगाम में मारे गए, जो हमारे जिस तरीके से उनके साथ जो व्यवहार हुआ आप सबने देखा होगा, उसको देखकर भी अगर आप इनके चैनल पर जाते हैं, उससे बड़ा कोई जुर्म नहीं है। और अगर सुपर चैट आप भेजते हैं तो सोचिए, कहीं अगर आपके परिवार में से कोई वहां पर होता तो क्या फिर भी आप इनके चैनल पर जाकर इनको प्रमोट करते? हिंदुस्तान में क्रिकेट की बात करने वाले बहुत लोग हैं, इनसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, इनसे अच्छी टीम है हमारी, इनसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे आईपीएल लीग तक को ये बैठकर गालियां दे रहे हैं पीएसएल को, क्योंकि पीएसएल बंद होने के बाद आईपीएल भी पोस्टपोन कर दिया गया है और आईपीएल जल्द ही रिस्टार्ट होने वाला है, उस पर मैं अलग से एक वीडियो करूंगा। आईपीएल साउथ में खेला जाएगा, बैंगलोर और चेन्नई और आपका हैदराबाद, 3 शहरों में आईपीएल के मैचेस कराए जाने का बीसीसीआई का प्लान है, जो बचे हुए मैचेस हैं। लेकिन प्लीज इनको बिल्कुल मत देखिएगा, ये जिस तरीके की बातें करती है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, वहां पर इसका असली चेहरा आपको नहीं दिखाई देगा। अगर आपको इसके ट्विटर अकाउंट पर जाकर देखोगे तो इसने अपने ट्वीट भी डिलीट कर दिए थे जो इंडिया के अगेंस्ट किए थे, क्योंकि चाहती है कि किसी तरीके से भारत के लोगों को बहला फुसलाकर उनसे पैसा लूटा जाए। इनकी असली औकात जिन लोगों ने, हमें तो पहले से पता था इनकी औकात, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी थी, शायद उनको अब
दिखाई देगी हो, जिस तरीके से माहौल गर्मा गर्मी का रहा है पिछले लगभग 15 से 20 दिन के अंदर, इन लोगों की असली औकात सामने निकल कर आई है। इन लोगों को 1 रुपया भी अपनी मेहनत की कमाई में से मत भेजिएगा, एक व्यूज भी मत दीजिएगा। एक नया काम आजकल कुछ समझदार लोगों ने शुरू किया है इंडिया में, जो ये नए चैनल से वीडियो बना रहे हैं, वहां जाओ रिपोर्ट कर दो, उस वीडियो की रिपोर्ट कर दो। रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, वहां पे जाकर रिपोर्ट कर दो और आप उसमें लिख दो कि ये आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, ये देश आतंकवाद के साथ है, ये वहां का एक एक इंसान आतंकवादी है। ये यहां से कहते हुए मुझे कोई डर नहीं है किसी का, मुझे फक्र होता है कि हम हिंदुस्तान में जन्मे हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जो कभी भी किसी देश के खिलाफ पहले लड़ाई नहीं करता, किसी भी लड़ाई को नहीं छेड़ता। आतंकवाद के खिलाफ हम हमेशा रहे थे और रहेंगे, और जड़ से आतंकवाद को खत्म करके रहेंगे। आप लोग जितना आतंकवाद का साथ दे सकते हैं दीजिए, वहां से एक दिन वो होगा जिस दिन इस आतंक के शिकार पाकिस्तानी तुम खुद होंगे, होते हैं। और कई बार कितने हमले होते हैं तुम्हारे यहाँ, कभी कराची में, कभी मदरसे में, कभी स्कूल में, कभी किसी में, लेकिन तुम्हारी सरकार, तुम्हारी मिलिट्री कभी इस बात को मानने को तैयार नहीं होती कि तुम आतंकवाद को प्रमोट करते हो, क्योंकि वो आतंकी तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हें इस बात का डर है। तुम साहब बताते हो आतंकवादियों को, कितने न्यूज में देखा हमने, जब मुजफ्फराबाद पर स्ट्राइक हुई, मौलाना मसूद साहब तुम्हारे मुंह से निकला, तुम्हारे जर्नलिस्ट के मुंह से निकला, तुम्हारे यूट्यूबर्स, पत्रकारों, यहां तक कि तुम्हारे प्रधानमंत्री के मुंह से निकला साहब। उन लोगों को साहब कहते हो जो जानते भी नहीं कि इंसानियत क्या चीज होती है। सवेरा पासा को बिल्कुल कहीं पर अगर इसकी कोई वीडियो नए चैनल से आपको मिल जाए तो बिल्कुल मत देखिएगा, बिल्कुल डिसलाइक कीजिएगा, रिपोर्ट कीजिएगा, ताकि आपके एल्गोरिथम में वो वीडियो आए ही ना। इनको इनकी औकात दिखानी है इस बार, इनको दिखाना है कि हिंदुस्तान से पंगा कितना महंगा पड़ेगा। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।